हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ आज अपने न्यू फ्रेंड से। और मुझे उम्मीद है कि आप भी मिलके खुश होंगे। और सबसे अलग थलग और बहुत प्यारा और क्यूट सा मेरा फ्रेंड है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को मेरा फ्रेंड जो है वो कैसा लगा। वैसे वो ऐसा है नहीं कि वो किसी को अच्छा ना लगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उसे पसंद करेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत अलग थलग और बहुत प्यारा और क्यूट मेरा फ्रेंड है। तो अच्छी और प्यारी चीज़ किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो है मेन बात तो यही है ना कि मोहब्बतों की, आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, आप लोगों ने मतलब मेरे व्लॉग्स इतने पसंद किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की मोहब्बतों, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं जो है मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मज़ीद व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो व्लॉग्स भी बहुत इजीली तो नहीं बनते हैं, लाजमी उनके ऊपर मेहनत की जाती है। उनके लिए मुझे जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, वीडियो शूट करनी पड़ती हैं, कभी घर में वीडियो शूट करनी पड़ती है और एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी करती हूँ मैं, क्योंकि जो हौसला है आगे बढ़ने का वो आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से मुझे मिलता है। तो जितना आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, इतना ही मैं मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक भी पहुँचाया है। बिना आप लोगों की मोहब्बतों के, बिना आप लोगों की सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वही बात है कि पब्लिक ही है, सब्सक्राइबर ही हैं जो एक यूट्यूबर को उठाते हैं और आगे पहुँचाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उनके बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। वैसे तो बंदा अपनी वीडियोस बनाए और ख़ुद ही देखे, उसका फ़ायदा तो ना हुआ। तो जब तक आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी होता है। और जब आपकी वही बात है कि आपके जो फैंस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो ही आपको पसंद नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक में आपका नाम नहीं होता है। तो कहने की बात यही है कि कोई भी प्लेटफार्म है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टा है, और चाहे वो स्नैक है या कुछ भी है, उस पर सिर्फ आप लोगों की वजह से हम लोगों का नाम होता है, आप लोगों की वजह से हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं ये भी कहूँगी कि अक्सर लोग आगे बढ़ के अपने जो फ्रेंड्स फॉलोइंग लिस्ट में जो फॉलोअर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनको भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग ही होते हो जिनकी वजह से हम लोगों के लिए रास्ते हमवार होते हैं और हम लोग बहुत इजीली आगे बढ़ते हैं। और बुलंदियों पे पहुंचाने वाले हमें आप लोग ही हो, आप लोगों की वजह से ही हम बुलंदी पे पहुंचते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने फ्रेंड्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरी भी पूरी कोशिश होती है। और आप लोगों के ढेरों मैसेज आते हैं मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे, लेकिन ये है कि जब मैं फ्री होती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैं जब भी फ्री होती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। हाँ, पता ही होता है कि मुझे ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वीडियोज़ वगैरह शूट करनी पड़ती हैं, और उसके अलावा आगे फिर उस ब्लॉग पे काम करना पड़ता है अपलोड करने के लिए, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं अक्सर आप लोगों के मैसेजेस वगैरह का रिप्लाई नहीं दे सकती। तो मैं इसलिए आप लोगों से माजरत करती हूँ कि कोई भी जो है दिल पे ये बात ना ले, क्योंकि इंसान है, हर टाइम तो बंदे के पास टाइम नहीं होता है। तो मुझे जैसे ही टाइम वगैरह मिलता है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मुझसे जितना हो सकता है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूं। फिर भी अगर कोई फ़ैन, कोई फ्रेंड्स, कोई सब्सक्राइबर रह जाता है तो मैं उसके लिए दिल से माजरत करती हूँ। बट मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों में से कोई भी नाराज़ ना हो। तो मेरी ये बातें करने का मकसद ये है कि अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप लोग जो है उस बात को दिल पे ना लेना, एडजस्ट करना। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। असल में फॉलोअर, सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, तो वो फिर ये होता है कि उसमें कोई ना कोई इंसान रह जाता है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि कोई भी ना रहे। तो इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मेन बात ये हो रही थी कि मैं आपको आज किसी से मिलवाने वाली हूँ। और किससे मिलवाने वाली हूँ, ये तो छोटी सी जो थोड़ी सी गपशप थी, ये मेरे फ्रेंड्स के लिए थी, उन ख़ास फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने मेरी हेल्प की है, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं।
अच्छा, तो एक और बात जो आप लोगों को लाजमी याद रखनी है, और वो बात यह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी किया करें। ये चीज़ बहुत लाजमी याद रखा करें। तो जी, तो बात ये हो रही थी कि मैंने आपको अपने बहुत ही प्यारे और स्वीट फ्रेंड से आज मिलाना है। और आपको मिलवाने वाली हूँ मैं अपने फ्रेंड शेरू से। तो ये रहा मेरा क्यूट और प्यारा सा फ्रेंड शेरू। और शेरू बहुत ही प्यारा है और मेरा बहुत फेवरेट है और मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेंड है। तो ये बहुत ही मोहब्बत करने वाला है, ये बहुत वफ़ादार भी है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे मैं घर से अगर कहीं चली जाती हूँ तो ये खुला रह जाता है, लेकिन ऐसे में भी ये भागता नहीं है। और एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ कि हमारे घर का जो डोर था वो भी खुला हुआ था, लेकिन शेरू बिल्कुल घर से नहीं भागा। और जब मैंने देखा कि डोर खुला हुआ है और शेरू इतने मज़े से घर में घूम रहा है, ये कहीं भी नहीं गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुर्शिद भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं शेरू से। और लेकिन ये मेरा फ्रेंड है, मैं मुर्शिद को बिल्कुल भी नहीं देती। और मुर्शिद जो मोहब्बत करते हैं इससे वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रेंड ये मेरा है। अब आप जेलस क्यों फील कर रहे हैं? ये मेरा फ्रेंड है। इधर आ शेरू, इधर आ। हाँ। तो मुर्शिद को थोड़ा थोड़ा फील हुआ मेरे फ्रेंड से जेलसपन, तो वो अपने पास लेके गए हैं। शेरू अभी मुर्शिद की गोद में है और खूब मस्तियां हो रही हैं। लेकिन सच में ये मेरा फ्रेंड है, मुर्शिद का नहीं है। शेरू इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये देखो ना कितना प्यार से सुकून से बैठा हुआ है। वो अलग बात है ना, मम्मी से थोड़ा सा घबराता है। मेरे नेल्स बड़े हैं ना, तो मेरे इसलिए हाथों से थोड़ा सा उसको घबराहट होती है। वो डरता है कि मुझे नाखून ना लग जाए। हाँ, मैं कोई चुड़ैल हूँ क्या? देखिए शेरू कितने मजे से। अच्छा, मजे की बात, मुर्शिद के और शेरू के कपड़ों का कलर सेम है। शायद इस वजह से शेरू आज ज्यादा खुश हुआ है। वो समझ रहा होगा शायद कहीं मैं मट्टी वट्टी में बैठा हूँ। हाँ। शेरू बड़ा मस्त है, प्यारा परिंदा है ये हमारा। जी, तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा फ्रेंड शेरू? शेरू से तो मैंने आपको मिलवा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी शेरू मेरी तरह अच्छा लगा होगा। मुर्शिद को तो खैर आप लोग जानते ही हैं, मुर्शिद तो ढके छुपे हुए हैं नहीं। और मुर्शिद छुपने की चीज़ भी नहीं है ना, इतनी बड़ी चीज़ है तो वो छुप नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई आउट बात की है? ओहो, चीज होती तो तब छुपती ना। मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ तो मैं कैसे छुपूंगा? बात तो सही की है, इंसान तो कभी छुप नहीं सकता है। तो अच्छा, मुर्शिद के बारे में अगर आपने कुछ जानना है तो मुर्शिद के बारे में आप क्या जानेंगे? मुर्शिद हैं और वो मेरे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी लाइफ जा रही है हमारी और बहुत अच्छी लाइफ जा रही है हमारी। हम लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और कोई हमारे बीच में ऐसा मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा कि हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात नहीं होती है। अगर दोनों में से कोई एक नाराज़ हो जाए तो दूसरा मना लेता है। किधर मनाती हूँ? वही मनाता हूँ। झूठ बोल रही है, कोई नहीं मनाती उल्टा खुद ही मुझे फिर राजी हो गया मनाना, इसको मनाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हो गई थी, मुझे पता था अभी ये तप जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा तो हम में नहीं होता है, लेकिन अक्सर मैं नाराज़ हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। बट मुर्शिद मुझे नाराज़ नहीं होने देते, वो मना लेते हैं मैं जब भी नाराज़ होती हूँ। तो ये बात जो है वो वाकई में सच है। और मैं पता मेरा क्या इशू है, मेरा क्या मसला है, ये आपको मुर्शिद बताएंगे। जब मुझसे कोई नाराज़ होता है तो क्या होता है? आपसे जब कोई नाराज़ होता है? किसी का तो मुझे नहीं पता है, अपना पता है कि अगर मतलब मैं नाराज़ हो जाऊँ तो फिर भी मनाना मुझे ही पड़ता है। ठीक है, तो आप नाराज़ हो जाओ चलो, वो तो फिर मनाना है ही है ना। नहीं, मेरी आदत है, मैं खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को। मुझसे जब कोई नाराज़ होता है मैं उससे डबल नाराज़ हो जाती हूँ, तो मनाना मुझे नहीं आता है। लेकिन ये है कि हम मुर्शिद नाराज़ होते हैं तो मुझे थोड़ी टेंशन ज़रूर होती है।
तो लेकिन मैं डबल मुंह बना लेती हूँ ताकि वो मुझे मना लें कि मैं जो हूँ सैड हूँ वगैरह वगैरह ना। तो मेरा अपना तरीका है ना, मुझे मनाना नहीं आता, बट मेरा एक अपना तरीका है, मैं उस तरीके के हिसाब से चलती हूँ। बाकी और भी रिश्तेदारों वगैरह में अपने जो भी हैं, और अगर मुझसे कोई नाराज़ होता है तो मैं उनसे डबल नाराज़ हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मनाना नहीं आता है। बचपन से लेके आज तक मैंने कभी किसी को नहीं मनाया है, क्योंकि मुझे मनाना आता ही नहीं है। मैं जब देखती हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ है या कोई मुझसे गुस्सा है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं खुद ही नाराज़ हो जाती हूँ। तो मुझे ना आता नहीं, तरीका नहीं आता है मनाने का। शायद मैं नाराज़ होकर आगे हुए वाले को मनाने की कोशिश करती हूँ। तो हर इंसान का अपना तरीका होता है ना। तो मेरा तरीका कुछ ऐसा है कि जब मुझसे कोई नाराज़ होता है तो मैं डबल नाराज़ हो जाती हूँ, मुंह बना के चुप करके बैठ जाती हूँ। फिर आगे वाले को मुझ पर तरस आ जाता है, तो ताकि वो मुझे खुद ही मना ले और मुझे मनाना ना पड़े। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है ये। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा ये तरीका बुरा लगता हो, लेकिन ये एक एहतजाजन मतलब मनाने का एक तरीका है कि जब एक बंदे को मनाना आता नहीं है तो वो ऐसे ही करेगा ना, उल्टा खुद नाराज हो। लड़कियों को खराब कर रही हो कि अगर आपके शोहर आपसे नाराज हो तो उल्टा खुद नाराज हो, ये तो गलत है भाई, ये तो मर्दों के साथ नहीं, मर्दों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है। और नाराज होना जो है वो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं होता है। तो मनाना लड़कों का काम होता है, नाराज होना लड़कियों का काम होता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, तो वो जो मैं आपको वीडियो बोल रहा था, कौन सी? दुबई में जो हम गए थे ना, जब आप गई थी विजिट पर, तो आपकी वीडियोस थी ना जो वहाँ पर बनाई थी, बहुत सारी, वो तो बहुत सारी वीडियोस हैं। पहले भी हमारा ये तकरीबन 2 साल से हमने बनाया था यूट्यूब चैनल, लेकिन हमने फिर स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा चलाया था, फिर बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उस टाइम फिर कोरोना शुरू हो गया था और मैं दुबई वापस चला गया था। फिर ये दुबई आई वापस, तो जब ये आई तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिला व्लॉग्स वगैरह बनाने का, क्योंकि हमारी शादी के बाद हम कुछ वीडियोस हमने उधर शूट की थी, बट वो बस जैसे कहीं गए तो जल्दबाजी में, तो वो इस टाइप की हैं कि जैसे वो शॉर्ट हैं, वो यूट्यूब के हिसाब से नहीं है, शॉर्ट के हिसाब से, टिकटॉक के हिसाब से हैं, ऐसी बनी हुई हैं। हाँ, लॉन्ग वीडियो बनी हुई है। तो इस वजह से फिर हमने उनको अपलोड नहीं किया। अच्छा, मेरा भी बड़ा दिल था कि जो मतलब वो दुबई वाली वीडियोस हैं जो मैंने वहाँ पे शूट वगैरह की थी, तो वो जो है अपलोड कर दूँ। लेकिन वही बात है कि मसला ये आ रहा है कि वो जो है वो शॉर्ट बने हुए हैं ना, तो वो ऐसे नहीं बनी हुई वीडियो के, मतलब जैसे यूट्यूब के लिए हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो वो शॉर्ट में है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। उनको जोड़ के ना आपस में वीडियोस को ना सारी जितनी भी है ना, वो दुबई टूर के हिसाब से एक छोटा सा व्लॉग बन जाएगा 8-10 मिनट का, वो तो इजीली बन जाएगा। हाँ, तो चले, हाँ ये बात भी सही है। मैं जो दुबई का मेरा टूर था, वो जितनी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं वो सारी जो है वो एडिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं व्लॉग्स बना के उसका वीडियोस पूरी फुल बना के मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग भी देखना, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, कुछ दिल की बातें हुई, कुछ मुर्शिद के राज खोले मैंने, और कुछ आप लोगों को अपने शेरों से मिलवाया मैंने। तो कभी कभी गपशप बीच में से लगती रहा करेगी। अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय।